देखिए गद्यांश नंबर 16 हम लोगों के सामने आ गया। गद्यांश 16 देखिए क्या कहता है और इसके प्रश्नों का उत्तर क्या होता है, आइए देखते हैं। गद्यांश 16, पर्यटन का एक लाभ यह है कि हम यह सीखते हैं कि असुविधाओं को कैसे सहन किया जाए और कठिनाइयों के बीच भी कैसे शांत रहा जाए। यानी कि जब हम पर्यटन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सुविधाएं हमारे घर पे रहती हैं वो सारी सुविधाएं हम पर्यटन में नहीं ले जा सकते हैं, सीमित संसाधन नहीं ले जा पाते हैं, तो बहुत सारी चीजों को लेकर के असुविधाएं भी हमको होती हैं पर्यटन में। तो उन पर्यटन में जब असुविधाएं होती है तो उन असुविधाओं के साथ हम जीना सीखते हैं, सामंजस्य बैठाना सीखते हैं, तो कैसे उसको लेकर के शांत रहा जाए और उस असुविधाओं को कैसे सहा जाए, ये चीजें हम पर्यटन में सीखते हैं। पर्यटन के लाभों के कारण ही पर्यटन संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो गया है। लाखों विदेशी भारत के स्थानों की सुंदरता और संस्कृति को देखने के लिए प्रतिवर्ष भारत आते हैं। वे हिमालय, ताजमहल, अनेक महलों व किलों व अन्य जीवन के अभयारण्यों तथा समुद्री सैरगाहों आदि स्थानों की सुंदरता देखने के लिए यहाँ आते हैं। वे यहाँ की संपन्न सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ यहाँ की प्यारी यादें भी अपने साथ ले जाते हैं। जब कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहाँ की अच्छी अच्छी चीजों को देखना पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं और इसीलिए जाते भी हैं। और जब वहां से आते हैं तो वहाँ की बहुत सारी यादों को अपने साथ समेट करके लेके हम आते हैं। कहा जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ अगर आदमी पर्यटन भी करे तो उसका दिमाग और तेज काम करता है, उसके सोचने की क्षमता और तेज विकसित होती है। इसीलिए पढ़ाई में जो है पर्यटन को भी शामिल किया गया है। बहुत जगहों पे लोग टूर के माध्यम से ले जाते हैं बच्चों को घुमाने के लिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि पर्यटन हमें कठिनाइयों में रहना सिखाता है। तो कठिनाइयों में कैसे रहना सिखाता है पर्यटन हमें, यही के दिया है। देखिए कठिनाइयों के बीच भी कैसे शांत रहा जाए, ये पर्यटन हमको सिखाता है। तो पर्यटन हमें कठिनाइयों में शांत रहना सिखाता है। तो शांत कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। निडर रहना, हिम्मती, उदार, ये सब तो है, लेकिन गद्यांश के हिसाब से शांत रहना सिखाता है। तो पर्यटन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पर्यटन के लोकप्रिय होने का एक कारण यह है कि लोगों ने अधिक प्रारंभ कर दिया है। क्या प्रारंभ कर दिया है, उड़ान भरना, कि चलना फिरना, कि दौड़ना भागना, कि घूमना फिरना। पर्यटन कब फेमस होगा, पर्यटन कब लोकप्रिय होगा, जब लोग घूमना फिरना शुरू करेंगे, क्योंकि घूमना फिरना ही तो पर्यटन कहलाता है। तो जब लोग अधिक घूमेंगे फिरेंगे तो पर्यटन क्या होगा, लोकप्रिय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घूमना फिरना। अब देखिए तीसरा प्रश्न, अन्य स्थानों के अतिरिक्त पर्यटक देखने अवश्य जाते हैं। क्या जाते हैं, तो जीवन के अभयारण्यों को, पार्क को देखने नहीं, कहीं पे पार्क नहीं आया, गुफा कहीं पे नहीं आया, छिपने का स्थान कहीं पे नहीं आया, अभयारण्य, यहाँ पे अभयारण्य वे हिमालय, ताजमहल, अनेक महलों व किलों व अन्य जीवन के अभयारण्यों, वन्य जीवन के अभयारण्यों को देखने के लिए। तो यहाँ पे करें कि अन्य स्थानों के अतिरिक्त पर्यटक क्या देखने अवश्य जाते हैं, तो अभयारण्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, अभयारण्य। चौथा करें कि पर्यटक अपने साथ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है कि वे यहाँ की संपन्न सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ यहाँ की प्यारी यादें भी अपने साथ ले जाते हैं। तो पर्यटक अपने साथ क्या ले जाते हैं, प्यारी यादें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न करें कि अभयारण्य शब्द का अर्थ भी वही है जो खाली स्थान का है। अभयारण्य किसको कहते हैं, तो अभयारण्य मतलब होता है चिड़ियाघर। तो आरक्षित वन होगा नहीं, पवित्र स्थान होगा नहीं, समुद्र तट होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, चिड़ियाघर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर। तो इस तरीके से गद्यांश नंबर 16 भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पीएसपी क्लासेस फॉर जर्नी का एक ऑफलाइन बैच भी चलता है। इसमें बहुत सारे बच्चे अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो भी टोटली फ्री, जिसका भी पैसे किसी भी छात्र से फीस नहीं लिया जाता है। समय समय पे यहाँ पे टेस्ट होता है, बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल के जैसे, परीक्षा के जैसे, एमआरसी बेस्ड टेस्ट होता है और
बच्चे उस टेस्ट को दे करके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। तो आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैच तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ PSP क्लासेस बाय JMB के साथ। नंबर है 78 60 63 46 41। फिर एक बार बोल दे रहे नंबर 78 60 63 46 41, या फिर आप मैसेज के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, हमारे कोचिंग में आके पढ़ सकता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।